सो गाइज, स्टेनो की इस स्पेशल जंग में आपकी जो आपने छेड़ रखी है, स्वागत है। और गाइज, यहाँ मैं आपको इसमें स्पेशल तैयारी करवा रहा हूँ रिगार्डिंग एसएससी स्टेनो, जिसका मैंने डे 1 कल अपलोड किया था। आज उसका डे 2 है। बहुत शानदार वीडियोस है। आपका धीरे धीरे करके ग्रामर का लेवल अप होगा। इसमें आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो बस आप लोगों को काम सिर्फ वीडियो को देखना है, क्योंकि हमारा काम वीडियो बनाने के तुरंत बाद खत्म हो जाता है। वहां से आपका काम तुरंत शुरू हो जाता है बच्चों। ओके, तो यहाँ जुट जाइए अपनी तैयारी में पूरा लगन के साथ में। और मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो लाइक करें। आप सिर्फ अपना काम करें। हम अपना काम कर रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में फिर आराम से देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल मैं शुरू करता हूँ अपनी वीडियो को। क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन, जरा मैं पहले बोल रहा हूँ बच्चों, ये ग्रामर के दो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के दो, फिल इन द ब्लैंक्स के दो कॉमन क्वेश्चन है। इनको दो मत समझिए, क्योंकि मैं आपको बेसिक से बताता चल रहा हूँ। तो इन चीजों को समझते हुए चलना, बिल्कुल बहुत अच्छे से तसल्ली से। इसका जरा ध्यान देना। कह रहा है कि माई सिस्टर इन लॉज हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विद अस। ये आपका कंपाउंड नाउन है, सिस्टर इन लॉ। चलिए मैं इसका पैर बदल दूं पहले तो। सिस्टर इन लॉ, ये पूरा एक कंपाउंड नाउन है। और कंपाउंड नाउन को लिए बच्चों, कंपाउंड नाउन के लिए दो नियम समझना ध्यान से। कंपाउंड नाउन यानी कि ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, इन सबको कंपाउंड नाउन बोलते हैं बच्चों। इनसे एग्जाम में सिर्फ दो ही एरर आती हैं, तो आप लोग जरा समझ लो इस बात को अच्छे से, क्योंकि फायदा कुछ नहीं है एक्स्ट्रा बढ़ गए। दो ही एरर आनी है, दोनों एरर आज सीख लो, आपकी आज के बाद हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। वो दो एरर क्या आएंगे, जरा उनको समझो। पहली एरर आएगी इनको प्लूरल बना करके। क्या बना करके? इनको प्लूरल बना करके। जब कभी भी प्लूरल बनाना हो तो हम लोग उस पार्ट को प्लूरल बनाते हैं जो कि मास्टर पार्ट है, यानी कि जो पार्ट पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि ब्रदर इन लॉ में ब्रदर, फादर इन लॉ में फादर, मदर इन लॉ में मदर, सिस्टर इन लॉ में सिस्टर। अगर मैं बात करूं स्टेप मदर, तो वहां पे मदर बाद में आ गया है। तो गैस ये मास्टर पार्ट है, इनको प्लूरल बनाना होता है। अगर प्लूरल बनाना पड़े तो यहाँ पे मैं कहूंगा सिस्टर्स इन लॉ, क्योंकि इन लॉ का मतलब होता है ससुराल। ससुराल बच्चों। सिस्टर्स इन लॉ का मतलब हो जाएगा बच्चों साली, देवरानी, जेठानी या ननद। तो बच्चों जेठानियां तो सिस्टर्स प्लूरल करेंगे बच्चों, ससुराल नहीं। उसने ससुराल प्लूरल नहीं करा, उसने प्लूरल करा, उसने जेठानियां प्लूरल किया है। तो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ करते हैं। अगर लगाना पड़ जाए एपोस्ट्रोफे, तो गैस ध्यान देना, जब एपोस्ट्रोफे लगाना हो तो बाद वाले पार्ट में लगाया करते हैं, ये भी ध्यान रखना। इससे सिर्फ ये दो ही एरर आती है, एपोस्ट्रोफे को लेकर के और प्लूरल को लेकर के। जब एपोस्ट्रोफे लगाना हो तो बाद वाले पार्ट में, यानी कि जो मास्टर पार्ट नहीं है, बाद वाला मत रटना। और जब प्लूरल बनाना हो तो मास्टर पार्ट में, सिस्टर्स, ब्रदर्स, फादर्स, मदर्स। अगर एपोस्ट्रोफे लगाना हो तो इन लॉज यहाँ पर लगाना है। तो सेंटेंस में यहाँ फिलहाल पहले ही पार्ट में हो गई है एरर। आप इस सिस्टर को सिस्टर्स करेंगे तब जाके प्लूरल बनेगा। अब आप कहेंगे सर सब प्लूरल क्यों करा है, इसमें एपोस्ट्रोफे लगाए थे तब भी ठीक होता सेंटेंस, तो हाँ बिल्कुल हो जाता। अगर मैं यहाँ पे एपोस्ट्रोफे लगा देता है तब भी ठीक हो जाता, लेकिन आगे प्लूरल वर्ब खड़ी हुई है बच्चों। उस प्लूरल वर्ब का भी आपको कुछ जुगाड़ देखना होगा। तो गैस प्लूरल वर्ब के लिए यहाँ पे स्पेशल खेल रहेगा। तो यहाँ पे आप प्लूरल वर्ब तो हटा नहीं सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे सिस्टर्स ही करना होगा, तब सेंटेंस होगा करेक्ट। These kind of clothes are rather expensive for me to buy. Guys, अगर आप गौर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है these। पूरी बात समझ लेना बच्चों, ये डेमोन्स्ट्रेटिव सब्जेक्ट होते हैं। these, those और this, that, चार है, चारों को समझ लेना ध्यान से। these, those के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, और this, that के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन का। तो यहाँ पे these kinds होना चाहिए था, ना कि काइंड। तो सेंटेंस के शुरुआत में ही प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर फिर दीज को अगर दिस कर दे तो, देखिए मन में ख्याल आना कोई गलत बात नहीं है, लाइए अपने मन में ख्याल, लेकिन उसका सोल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए। देखिए दीज काइंड्स ही क्यों करा, क्योंकि आगे फिर से प्लूरल खड़ी हुई है। क्योंकि प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब आएगी, और सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ध्यान रखिए। तो दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स आर, अगर यहाँ पे इज होता तो मैं दीज को दिस करता, इस गैस, लेकिन अगर होता तो। फिलहाल सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके है एरर। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है गाइस।
द एम्प्लॉय डिड नॉट डैश टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजर। यानी कि कह रहा है कि एम्प्लॉय ने जो है डैश नहीं किया मैनेजर के आर्ग्यूमेंट का। पहला है प्रिसीड। गाइस प्रिसीड का मतलब होता है पहले से ही, यस, किसी स्थान पर पहले आना, प्रिसीड। एक्सीड का मतलब होता है गाइस बाद में। एक्सीड मतलब बाद में आना किसी चीज का, या फिर एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं इसको आप लोग, एक्सीड। अब गाइस अगला है आपका कंसीड। कंसीड का मतलब होता है किसी तथ्य को स्वीकार करना, किसी बात को स्वीकार करना, और सीड मतलब होता है किसी बुरी चीज की तीव्रता में कमी आना। तो गाइस यहां आपका आंसर हो जाएगा कंसीड। द एम्प्लॉय डिड नॉट कंसीड। तो गाइस यहां पे सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। द एम्प्लॉय डिड नॉट कंसीड टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजर। क्लियर बच्चों, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। He was sworn as the prime minister of our country. Guys, sworn आपका वर्ड है स्वेयर का। स्वेयर वर्ड हुआ करता है बच्चों, स्वेयर मतलब कसम खाना, उसका ये सेकंड फॉर्म है sworn। अब गाइस इसके साथ में आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन चला करता है, वो है इन। तो गाइस sworn इन का मतलब होता है शपथ दिलाना, शपथ दिलाना। तो गाइस यहां सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। ये इतना हार्ड काम नहीं था। I had not only had her by giving hints but also with providing him links। और जो यहाँ पे had की जगह helped है, इसको helped भी पढ़ें। I had not only helped her by giving hints but also with providing him links। कह रहा है कि मैंने उसकी मदद ना केवल उसको हिंट देकर की बल्कि उसको कुछ लिंक भी प्रोवाइड कराए, ये वो कहना चाह रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये आपका एक कंजक्शन का रूल है। कंजक्शन जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर इस चीज को पढ़ने को मिलता है हमें, नॉट ओनली बट ऑल्सो के रूल को। नॉट ओनली और बट ऑल्सो का रूल है। तो गैस यहां सेंटेंस में आपका होगा आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विथ प्रोवाइडिंग। रूल यह है बच्चों कि जो चीज बट ऑल्सो के पास होगी वही नॉट ओनली के पास भी होनी चाहिए। बट ऑल्सो के बाद यहाँ प्रपोजिशन है प्लस आईएनजी, तो नॉट ओनली के बाद भी यहाँ पे प्रपोजिशन प्लस आईएनजी होनी चाहिए थी। तो सेंटेंस में आपका हो जाएगा करेक्ट वाला पोर्शन, आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। वी हैज फिनिश्ड ओवर लंच हाफ एन आवर अगो। ये तो बहुत अच्छा सेंटेंस है बच्चों। पहली बात तो सेंटेंस में एगो आ रहा है। जब भी किसी सेंटेंस के आखिरी में एगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, बच्चों केवल सुना मत करें, लिख भी लिया करें, भले आपको याद भी हो फिर भी लिखा करें। इतना समय मिल जाता है आपको कि आप लिख सके। जितनी बार लिखोगे रूस का उतनी ही बार आपको रट्टा लगेगा। जब किसी सेंटेंस के आखिरी में एगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे और इन प्लस पास्ट टाइम हो तो सेंटेंस सिंपल सेकंड फॉर्म में बना करता है। तो यहाँ सेंटेंस सिंपल सेकंड फॉर्म बना चाहिए था। दूसरी बड़ी बात, वी के साथ हैव आया करता है, हैज भी नहीं। तो कम से कम कुछ तो कलबंदी काम करता हो, लेकिन गाइस यहाँ पर पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। आप हैज हटा दीजिए, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। सो गाइस ये था पूरा ग्रामर पोर्शन। अभी मैं चलता हूँ आपको क्लोज टेस्ट पे, एक छोटा सा क्लोज टेस्ट आपको कराता हूँ, उसको पकड़िएगा। ये आपका क्लोज टेस्ट कह रहा है कि द वर्ल्ड हैज सीन अ डैश ग्रोथ इन सेवरल स्फीयर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, मेडिसिन, एडुकेशन, etc. have seen dash growth. We can safely assume that the future is not as dash as once appeared to be। कह रहा है कि हम लोग देख सकते हैं कि भविष्य आज का ऐसा नहीं होगा जैसा कि अब हम लोग हैं। We are not by a vision of hungry hordes overwhelming world food resources, although it is dash that many people, especially in the developing countries, are hungry, illiterate and dash to disease। तो बात हो रही है वर्ल्ड की, वर्ल्ड के ग्रोथ की। जितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है वर्ल्ड, हम भी कर रहे हैं, हमारा देश भी कर रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है बच्चों। तो क्लोटेस उसी के ऊपर ही है। पैसेज आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। शुरू करते हैं कहानी को। द वर्ल्ड हैज सीन अ डैश ग्रोथ, ट्रिमेंडस ग्रोथ यानी कि बहुत शानदार, बहुत अधिक। मेयर मतलब बहुत हल्की सी,
ना के बराबर, हार्डली यानी कि मुश्किल से, स्लो मतलब धीमी। तो गैस यहाँ जैसे कि पैसेज को पढ़ के पता चल रहा है कि यहाँ तारीफों की बात हो रही है, तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। बाकी ये सभी वर्ड नेगेटिव हैं आपके, जो ये भी इस्तेमाल हुआ और बाकी जो वर्ड भी इस्तेमाल हुए हैं दोनों, वो सब नेगेटिव हैं, हार्डली और आपका दूसरा वर्ड भी जो सा था स्लो। तो नेगेटिव वर्ड नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड की रिक्वायरमेंट है। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट 21 का, यानी कि द वर्ल्ड हैज सीन अ ट्रिमेंडस ग्रोथ इन सेवरल स्फीयर्स, कई स्फीयर्स में यानी कि कई पहलुओं के हिसाब से, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन यानी कि आपका कम्युनिकेशन के जो बातचीत के साधन जो हैं जितने भी, उनकी बात हो रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, मेडिसिन, एजुकेशन etc हैव सीन डैश ग्रोथ। तो इन सभी में डैश ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ से पता चल रहा है कि डैश ग्रोथ मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, इक्वल ग्रोथ, नेग्लिजिबल ना के बराबर, अनप्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं बच्चों, नेगेटिव कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पर सेंटेंस का 22 का आंसर अनप्रेसिडेंटेड हो जाएगा, बहुत अधिक, नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा कोई भी। इसका मतलब होता है बच्चों अनप्रेसिडेंटेड, प्रेसिडेंटेड इसका मतलब होता है बहुत अधिक। तो गैस यहाँ इसका आंसर आपको हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, वी कैन सेफली एज्यूम दैट, हम लोग सेफली इस बात का अंदाजा ला सकते हैं कि द फ्यूचर इज नॉट एज डैश एज वंस अपीयर टू बी। तो फ्यूचर जो है नहीं होगा, डैश कहना चाह रहा है, एज गुड एज, एज स्ट्रॉन्ग एज ब्लिक एज हाई एज। तो कह रहा है कि फ्यूचर ऐसा नहीं होगा, नहीं होने के लिए आप ऐसा नहीं है कि फ्यूचर अच्छा नहीं होगा या फ्यूचर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा या फ्यूचर हाई नहीं होगा, कोई गलत चीज़ होगी तो कहेंगे ना आप, ब्लैक का मतलब होता है जो निराशाजनक। तो फ्यूचर जो है निराशाजनक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड पहले इस्तेमाल हो चुका है बच्चों, तो आपको किसी नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करना था। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी पूरी तरह से करेक्ट। वी आर नोट बाय अ विजन ऑफ हंगरी हर्ट्स ओवर हेल्पिंग वर्ल्ड फूड रिसोर्सेज, although it is dash, although it is dash, although it is unclear यानी कि क्लियर नहीं है, although it is false, incorrect, true। तो गाइस यहाँ पे ट्रू आएगा, मुझे वैसे भी लग ही रहा था कि ट्रू आना चाहिए यहाँ पे। although it is true that many people especially in the developing countries are hungry, illiterate and dash to disease। बहुत सारे लोग खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में भी वो लोग भूखे हैं, अनपढ़ हैं एंड डैश हैं। बच्चों पहला वर्ड हंगरी, दूसरा वर्ड इलिटरेट और तीसरा वर्ड भी नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, प्रोन, एवर्ड, लाइबल या एनग्रोस। तो गैस यहाँ सेंटेंस में आपका वर्ड जो हो जाएगा हमारा, अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना, आगे जो है आपको एक प्रपोजिशन भी दी गई है टू, उस प्रपोजिशन को देखते हुए आपको चलना होगा, ध्यान रखें आप लोग। तो जरा देखते हैं क्या क्या वर्ड हमारे पास में, जैसे कि पहला वर्ड है प्रोन। अगर प्रोन के साथ में हम लोग टू लगाएं तो प्रोन टू का मतलब हो जाएगा बच्चों किसी चीज से ग्रसित होना, प्रभावित होना, लेकिन बहुत आसानी से। दूसरा है अवर्ज टू, अगर अवर्ज के साथ टू लगाऊं मैं तो उसका मतलब हो जाएगा किसी चीज से अनिच्छुक होना, मतलब उसकी चीज की काम करने की इच्छा ना होना। अगले की बात करूं लाइबल टू, तो बच्चों लाइबल टू मतलब जिम्मेदार होना किसी चीज का, उत्तरदायित्व होना, जिम्मेदारी लेना, और एनग्रोस के साथ टू आता ही नहीं है, तो ये तो रेस से बाहर हो गया। तो क्या यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे फिट बैठ जाएगा, फिलहाल बैठ जाएगा प्रोन टू, यस अनिच्छुक और प्रतिकूल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 25 का ए पूरी तरह से करेक्ट। और गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा ये पैसेज खूब अच्छे से। बहुत शानदार सीरीज मैंने आप लोगों के लिए शुरू की है, बहुत शानदार तरह से आप इसको पढ़िएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, अपने ग्रुप में दोस्तों को सबको शेयर कीजिएगा। जितनों का भला करोगे उतना ही आपका भला होगा। मैं भी आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन दबाएं, कुछ ना करें, आप सिर्फ वीडियो देखते रहें बैठे हुए बस। सिलेक्शन लेने के बाद मुझे एक बार जरूर मैसेज कीजिएगा, सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।